आज हम लोग पीछे जो कुछ टॉपिक किए हैं उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। तो हमने आपको यार महादेश के बारे में बताया है, और देखिए महादेश से आपको हमेशा प्रश्न रहता है। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे यार पृथ्वी पर 7 महादेश हैं। कितने महादेश हैं जी? 7 महादेश हैं। उसमें यार सबसे बड़ा जो महादेश है, हाँ, एशिया है जी। ये 7 महादेश में जो सबसे बड़ा महादेश है वो एशिया है। अब देखो एशिया से क्या क्या आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए एशिया मानवों से भरा हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या भी एशिया महादेश का है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल भी एशिया महादेश का है ना जी। इसलिए एशिया को हम लोग यार मानव महादेश कहते हैं। पूछे कि मानव महादेश कौन है? एशिया महादेश। बच्चों, दूसरी चीज जो एशिया महादेश है, मान लीजिए कि आपका महादेश यूरोप हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, तो वहां के लोग आपको यार गोरे गोरे नजर आते होंगे, पर देश में बहुत विविधता है। आपको यार हर प्रकार का गोरा, काला, नाटा, है ना जी, हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसलिए एशिया महादेश को विविधताओं का महादेश भी कहते हैं। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या है भाई? एशिया। सबसे बड़ा महादेश कौन जी? मानव महादेश एशिया महादेश। दूसरा, एशिया के बाद जरा जवाब दें कि दूसरा बड़ा महादेश कौन है? अफ्रीका। याद रखेंगे, सबसे बड़ा एशिया, लेकिन एशिया के बाद बच्चों दूसरा बड़ा महादेश कौन? अफ्रीका। अफ्रीका। और अफ्रीका महादेश को हम लोग अंध महादेश भी कहते हैं। पिछले बार यार आपको आर्मी में पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था इस ढंग से कि डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट का हिंदी होगा भाई अंध महादेश, है ना जी। तो डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महादेश कौन कहलाएगा? अफ्रीका। लेकिन यार कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट या मानव महादेश कौन? एशिया महादेश। और सबसे बड़ा महादेश कौन? एशिया महादेश। और भाई अफ्रीका के बाद जो बड़ा महादेश है आपका उत्तरी अमेरिका है, सुन लीजिए, दक्षिणी अमेरिका है, फिर आपका अंटार्कटिका है जी, और फिर आपका यूरोप है, और सबसे छोटा महादेश हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महादेश आपका एशिया, और सबसे छोटा कौन बच्चा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? दोस्तों, जिस तरह से एशिया को आप मानव महादेश या कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, जिस तरीके से आप अफ्रीका को अंध महादेश या डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसी तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है। प्यासी है ना जी। तो प्यासी भूमि कौन है बच्चा? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? इसी तरह से उत्तर अमेरिका को यार पक्षियों का महादेश कहा जाता है। पक्षियों का भाई, पक्षियों का महादेश कौन? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और बच्चों, उसी तरह से अंटार्कटिका पर यार सालों भर बर्फ जमा रहता है, और बर्फ आपका सफेद है, तो अंटार्कटिका को श्वेत महादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा महादेश? तो क्या मैं क्लियर समझू कि इतना बीच से कोई प्रश्न आएगा तो एक भी बच्चा हिलेगा नहीं? तो सबसे बड़ा महादेश मानव महादेश, पक्षियों वाला महादेश उत्तरी, और प्यासी भूमि, प्यासी भूमि, वेरी गुड। और श्वेत महादेश अंटार्कटिका। श्वेत महादेश, श्वेत महादेश। उसके बाद देखो यार, अभी मैं कुछ पर्वतों का नाम लूंगा, आप लोग का जो 2 दिन पहले करवाया भी है इसको, तो कुछ पर्वतों का नाम लूंगा, और ये पर्वत देखिए आपको यार हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है जी। दुनिया का जो सबसे लंबा पर्वत है, हाँ, एंडीज। दुनिया का जो सबसे लंबा पर्वत है एंडीज। कौन हो?
और एंडीज जब पूछे तो दिमाग में आना चाहिए यार दक्षिण अमेरिका। क्या हो? दक्षिण अमेरिका। तो कहेगा दुनिया में सबसे लंबा पहाड़ कौन है? एंडीज। क्या? एंडीज। और एंडीज है कहां? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में है रॉकी। तो रॉकी है उत्तरी अमेरिका और एंडीज है भैया, रॉकी है उत्तरी अमेरिका और एंडीज है। उसी तरह से यार आपका जो एटलस पर्वत है वो आपको यार उत्तरी अफ्रीका में है या अफ्रीका में है। एटलस पर्वत कौन पर्वत? तो एटलस पर्वत कहाँ है भाई? उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी और हिमालय कहाँ है? एशिया। पूछे कि हिमालय किस महादेश में है? और हिमालय यार सबसे ऊंचा पर्वत है, दुनिया का सबसे ऊंचा, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कौन बउआ? जिसे हम सागर माथा भी कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे हम लोग सागर माथा भी कहते हैं, है ना जी? समझ रहे हो बात? वो आपका हिमालय का है और नेपाल में है। पूछे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? अच्छा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट, और माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागर माथा। क्या जी? सागर। और जानिए हिमालय जो आपका है वो भारत का सबसे नयका पहाड़ है। सबसे नयका पहाड़ कौन है? पूछे कि भारत का सबसे नया वाला पहाड़ और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा। तो बाबू जरा बताओ कि भारत का सबसे नया पहाड़ आपका हिमालय है, तो भारत का यार सबसे पुराना पहाड़ कहाँ है? अरावली, राजस्थान। अरावली। तो नयका यार हिमालय और पुरनका अरावली कहाँ? और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु। तो बाबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी। कभी कभी हम लोग सप्ताह में एक आध दिन छत पर बैठकर विटामिन डी लेते हुए मनोरंजन के साथ डिस्कशन भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। अच्छा लग रहा ना रिवीजन? तो भारत का सबसे नया पहाड़ बता दो और सबसे पुराना वाला अरावली। सबसे पुराना और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। लेकिन दक्षिण भारत में आपका एक पहाड़ी है यार, नीलगिरी की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? और ये पहाड़ी यार पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है। पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से, तो कहेगा दक्षिण भारत की कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ा? नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है। दोद्दा। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचन, अरावली की ऊंची चोटी, अरावली की ऊंची। अरे बाबू नीलगिरी की यार सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा। दोद्दा। उसी तरीके से हिमालय जो सबसे नया पहाड़ है ये यार आपको तेथिस सागर से निकला है। कौन सागर से? तो हिमालय कौन सागर से निकला? तेथिस। हिमालय कौन सागर से निकला? तेथिस। भारत का सबसे नया पहाड़ कौन? कौन? और हिमालय भारत का आपको यार सबसे लंबा पहाड़ भी है ना जी? लेकिन दुनिया में सबसे लंबा कौन है? एंडीज। याद रखना है। और कहाँ है ये? दक्षिण अमेरिका। और उत्तर अमेरिका में रॉकी। क्या? और एटलस है अफ्रीका में। क्या? एटलस है अफ्रीका में। एटलस है। तो बाबू जरा बताओ कि दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन है?
पक्का पक्की। देखो जो गप कर रहे हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा, चाहे इजी रहे चाहे हार्ड रहे, सब चीज डिस्कस हो रहा है। ठीक है जी। तो दुनिया में सबसे लंबी नदी, वेरी गुड। जो नील नदी दुनिया में सबसे लंबी नदी है वो किस देश का वरदान है? मिस्र का। कहाँ जी? कहाँ का वरदान? मिस्र का वरदान नील नदी। मिस्र का वरदान। और अगर कौन बच्चा जवाब देगा, हाथ खड़ा करेगा कि नील नदी कहां से निकला है? हाँ बोलो जी बच्चा। वेरी गुड। क्या नाम हुआ तुम्हारा? लवकुश। कहाँ घर हुआ है? ठीक। तो नील नदी जो है वो अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन झील से? तो दुनिया में सबसे लंबा नदी नील नदी, तो दुनिया में सबसे चौड़ा नदी अमेजन। क्या? और मैं बोलूं कि दुनिया की सबसे गहरी नदी, बोलो कांगो। कांगो नदी। कौन हो? दुनिया में सबसे गहरी नदी कांगो। क्या? तो दुनिया में सबसे गहरी नदी। और जब मैं बोलूं यार कि तुम्हारा यार यूरोप का सबसे लंबा नदी, सिर्फ यूरोप का सबसे लंबा नदी कौन जी? बोलगा। बोलगा। क्या? और दुनिया में सबसे व्यस्त नदी राइन नदी। राइन। राइन। और ये जवाब हमको कौन बच्चा देगा कि राइन नदी आपको यार कहां से निकला है? हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करें। चलो भाई। हाँ जी, आल्प्स पर्वत यूरोप से। आल्प्स पर्वत यूरोप से आपको राइन नदी निकली है। ये दुनिया की सबसे यार व्यस्त नदी है और इसमें सबसे ज्यादा देखो कोयला को ढोया जाता है। और जो यार कोयला ढोला रहा है वो नदी तो काला हो ही जाएगा। तो काली नदी कौन है भाई? राइन नदी। सबसे व्यस्त नदी कौन है? राइन नदी। कौन जी? लेकिन यार यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। क्या? यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या जी? और एशिया में सबसे लंबा यांगसी। क्या जी? एशिया में सबसे लंबा नदी और यूरोप में लंबा सबसे बीजी, सबसे बीजी दुनिया में सबसे लंबा नील नदी का वरदान। नील नदी का वरदान क्या जी? तो बउआ नील नदी का वरदान। तो जरा बताएं कि भारत की सबसे लंबी नदी? हाँ गंगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा भारत की सबसे चौड़ी नदी। लेकिन यार आपको जानना है सिंधु और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकला है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र कहां से? ठीक है, राइन नदी वाला हो सके आर्मी में ना पूछे, पर सिंधु ब्रह्मपुत्र तो कई बार पूछ चुका है ऑलरेडी। तो सिंधु और कौन सा झील से? मानसरोवर झील से। तो दोस्तों सिंधु और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर और नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा और सोन अमरकंटक की। तो नर्मदा और सोन, सिंधु ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील और गंगा गंगोत्री उत्तराखंड। गंगा गंगोत्री आज ये 5 को उद्गम स्थल जरा याद रखिएगा, कल आएंगे तो छठा इस पर जोड़ेंगे। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो बोलिए भाई सिंधु और ब्रह्मपुत्र कौन झील? और मानसरोवर झील तिब्बत। बोलो मानसरोवर झील कौन? मानसरोवर झील। और यार नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा और सोन और गंगा गंगा गंगोत्री। गंगा। लेकिन बच्चा 2-3 दिन से रटवैया चल रहा है अभी। जरा बोलो दिल्ली आगरा मथुरा कौन नदी हो? दिल्ली आगरा मथुरा यमुना। तो कोलकाता? कोलकाता हुगली। कोलकाता। तो दिल्ली आगरा मथुरा यमुना और कोलकाता। लेकिन हैदराबाद? वेरी गुड। हैदराबाद। हैदराबाद और नासिक। नासिक। सब अपने अपने दिमाग को हमको दे दीजिए और जो बोलते हैं उसको खाली सुनते रहिए।
और दिमाग में बैठाते रहिए। जब एग्जाम में बैठिएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, तब समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करके आया, इसका क्या लाभ हमको मिला। एक्यूरेट रहना है ना जी, और लक्ष्य के प्रति पागल रहना है। बिना पागलपन का तो देखो यार लक्ष्य मिलेगा नहीं, ये लड़ाई है ना। और इस प्रोसेस में अगर आप मेहनत सही से करते हैं तो कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। लेकिन यार इरादा डिगना नहीं चाहिए मंजिल के प्रति। तो भैया दिल्ली, आगरा, मथुरा, कोलकाता, हैदराबाद, नासिक, लुधियाना, सतलज, लुधियाना और श्रीनगर, झेलम, श्रीनगर और श्रीरंगपट्टनम, कावेरी, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। धूप में सुस्ती नहीं ना आ रहा है जी, तो श्रीरंगपट्टनम क्या जी, और श्रीनगर, देखो भैया श्रीनगर झेलम, लेकिन श्रीरंगपट्टनम कावेरी, श्रीरंगपट्टनम, लेकिन यार कटक महानदी, ऐसे कीजिएगा। सब गड़बड़ा रहे हैं आप लोगों को, सबको सही करना है। कटक और कोटा, कटक महानदी और कोटा और ग्वालियर, चंबल। तो कोटा और ग्वालियर, वेरी गुड। कोटा भी चंबल, ग्वालियर भी चंबल, और कटक कौन भाई? महानदी रे बक्ता, कटक। तो बताओ जरा, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एशिया। बोलो यार, पक्षियों का महादेश, उत्तरी अमेरिका। और दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका। पहला तो एशिया है भाई, और दूसरा बोले तो घबराना नहीं है, और तैयार तो रहना कि तीसरा चौथा पचमा कैसो भी पूछो, हम जवाब देने के लिए रेडी हैं। ठीक है जी। तो भाई ग्वालियर और कोटा बता दो। ग्वालियर कोटा पक्का ना? तो ग्वालियर कोटा और कटक, अहमदाबाद, साबरमती, भैया हैदराबाद, मूसी, हैदराबाद और अहमदाबाद, हैदराबाद, मूसी और अहमदाबाद, हैदराबाद, मूसी और अहमदाबाद और सूरत, ताप्ती, सूरत, उज्जैन, सूरत, ताप्ती, उज्जैन, सूरत, ताप्ती, उज्जैन और सूरत और गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्रा, गुवाहाटी और कानपुर, वेरी गुड, कानपुर, हरिद्वार, तो हरिद्वार और कानपुर, ग्वालियर कोटा और दिल्ली, आगरा, मथुरा और गुवाहाटी। हाँ, ब्रह्मपुत्रा, तो गुवाहाटी आपका यार, डिब्रूगढ़, सकोवा घाट, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी यार कौन सा, कहां से निकला है भैया? भूल गया मैं, जवाब दो जल्दी। मानसरोवर, हाँ जी, ब्रह्मपुत्र भी निकला है और सिंधु भी निकला है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र कहां से निकला है? मानसरोवर। अच्छा बताओ भैया, आपको जो लेह शहर है, लद्दाख का राजधानी, आपको लेह जो शहर है वो कौन नदी किनारे है? सिंधु। कौन सा नदी? तो लेह कौन नदी भाई? और अयोध्या, सरयू, अयोध्या और श्रीनगर और लंदन, पेरिस, सीन, लंदन, टेम्स और पेरिस, तो न्यूयॉर्क, वेरी गुड, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, पोटोमैक, वाशिंगटन, लाहौर, राबी, लाहौर, बगदाद,
टिग्रिस, बगदाद, लाहौर, राबी, बगदाद, टिग्रिस, लेकिन यार बीजिंग, यांगसी, अभी हाल ही तो कर आया हूं जी, बीजिंग, यांगसी, बीजिंग, बीजिंग। तो बच्चों इसी तरह से हम लोग यार में एक दिन छत पर हम लोग करेंगे डिस्कस, है ना जी। मन से पढ़ना है, सफल होना है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। अरे टाइट होकर बोलो, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। ओके।